सरायपुर नाम का एक गांव था। छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ और उसके पास एक खामोश कुआं। गांव में एक बात मशहूर थी, सूरज ढलने के बाद उस कुएं के पास मत जाना। लोग कहते थे रात को वहां से किसी के रोने की आवाज आती है, लेकिन आज तक किसी ने उस आवाज को दिन की रोशनी में सच बनते नहीं देखा था। आरव शहर से आया था, पढ़ा लिखा, तर्क करने वाला, भूत प्रेत की बातों पर हंसने वाला। वो अपने दादाजी के पुराने घर को बेचने गांव आया था। पहली ही रात जब वो छत पर सो रहा था, उसे कुछ सुनाई दिया। बचाओ, कोई है? आरव उठ बैठा। घड़ी में रात के 2:17 बज रहे थे। आवाज फिर आई, धीमी, टूटी हुई। प्लीज बचा लो। आरव को लगा शायद कोई मजाक कर रहा है या कोई शराबी होगा, लेकिन आवाज उसी कुएं की तरफ से आ रही थी। सुबह आरव ने गांव वालों से पूछा। एक बूढ़े ने कहा, बेटा, उस आवाज को सुनने का नतीजा अच्छा नहीं होता। अंकल, ये सब वहम है। तभी एक औरत बोली, पिछले साल मेरा बेटा भी आवाज सुनकर गया था, आज तक वापस नहीं आया। गांव अचानक चुप हो गया। आरव को पहली बार हल्की सी बेचैनी हुई। रात फिर आई। इस बार आवाज और साफ थी। आरव, मुझे पहचानते नहीं? आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने किसी को अपना नाम नहीं बताया था। हिम्मत करके वो टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचा। कुआं सूखा हुआ था, अंदर सिर्फ अंधेरा। तभी नीचे से आवाज आई, मैं यहीं हूं, नीचे। आरव को अचानक याद आया, 15 साल पहले इसी गांव में उसका एक दोस्त था, मोहन। गरीब लड़का, हमेशा साथ खेलने वाला। एक दिन बच्चों की लड़ाई में आरव ने गुस्से में मोहन को धक्का दे दिया था। मोहन गिरा और कुएं में चला गया। डर के मारे आरव भाग गया और अगले दिन उसका परिवार शहर चला गया। कुएं से आवाज आई, तू भाग गया था आरव। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आरव के हाथ कांपने लगे। मोहन, उसकी आवाज गले में अटक गई। हाँ, मैं वही हूं। आरव रो पड़ा। मुझसे गलती हो गई थी। मैं बच्चा था, डर गया था। कुएं से जवाब आया, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, बस चाहता हूं कि सच्चाई बाहर आए। आरव समझ गया, यह कोई भूत नहीं था, यह अधूरी आत्मा की आखिरी मांग थी। आरव ने पूरे गांव के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। पुलिस आई, कुआं खुदवाया गया, मोहन की हड्डियां मिली। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। उस रात आरव फिर कुएं के पास गया। खामोशी थी। फिर एक आखिरी आवाज आई, धन्यवाद दोस्त। और फिर कुआं हमेशा के लिए खामोश हो गया। आरव ने घर नहीं बेचा, उसने वहीं एक स्कूल बनवाया। कुएं को भरवा दिया गया और गांव में अब एक ही बात कही जाती है, गलतियां माफ हो सकती हैं, लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता।